जिन्नात इंसान की पैदाइश से बहुत अरसा पहले के इस कायनात में मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो जिन्नात इंसान से ताकत में बहुत अफजल हैं, क्योंकि इंसान ना तो उड़ना जानता है, ना पानी में बहुत ज़्यादा गहरा जाना या रहना जानता है, ना ही बहुत तेज़ रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, ना ही बहुत दूर तक ये देख सकता है। इसके बरक्स जिन्नात इंसान के निस्बत बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं, उड़ सकते हैं, पानी में रह सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान को अक्ल जैसी नेमत अता फरमाई, और उस इंसान ने अल्लाह के हुक्म से उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई कि इंसान उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने दिमाग से ऐसी मशीन बना ली जो उड़ सकती थी। इंसान पानी में रह तो नहीं सकता था, लेकिन उसने ऐसी ऐसी मशीन बनाई, यानी कि सबमरीन, जिसके जरिए वो पानी में बहुत देर तक रह सकता था। इंसान ने अपने घूमने फिरने के लिए सड़कों से लेकर जहाज तक, गाड़ी से लेकर बाइक तक हर चीज़ अपने लिए बना ली, और बहुत दूर देखने के लिए टेलीस्कोप, सैटेलाइट वगैरह का भी इस्तेमाल किया। तो अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल जैसी नेमत अता फरमाई, जिसकी वजह से इंसान जिन्नात से अफजल हो गया। और इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात भी इंसान की तरह एक आज़ाद मखलूक है। ये भी किसी को पसंद किसी को नापसंद कर सकता है, और जिन्नात आपको देख सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से और कोई नहीं देख सकता। और इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसी खसूसियत दी ही नहीं कि वो जिन्नात को देख सके। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात इंसानों के ऊपर आशिक नहीं होते। बेशक जिन्नात भी इंसानों से इश्क करते हैं, और बाज़ औक़ात इस हद तक इश्क करते हैं कि सारी ज़िंदगी उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि बिल्कुल इंसानों की तरह जिन्नात भी एक आज़ाद मखलूक हैं। वो अपनी मर्जी से किसी को पसंद, किसी से प्यार कर सकता है, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकता है, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ नफरत कर सकता है, वो अपनी मर्जी के साथ किसी को इनामात दे सकता है, वो अपनी मर्जी से किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शाम होते ही घर के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर लिया करो, मशकीज़ों के मुंह को बंद कर लिया करो, क्योंकि शैतान जिन्नात बंद हुए दरवाजे को खोल नहीं सकता, और बंद हुए मशकीज़े के अंदर बीमारी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि शाम के वक्त जिन्नात शयातीन हवा में उड़ते हैं और उचकते फिरते हैं। इस हदीस से ये चीज़ साफ साफ जाहिर होती है कि जिन्नात भी इंसानों को पसंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मौका जिसमें जिन किसी भी इंसान को लड़की या लड़के को पसंद करना शुरू करता है, खसूसी तौर पर लड़की को, क्योंकि 90% जिन आशिक लड़की पे होता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मेल और फीमेल दोनों होते हैं। बास फीमेल जिन्नात भी लड़कों या मर्दों को पसंद करती हैं और उनको दोबारा नहीं छोड़ती। तो वो सबसे बड़ा मौका कौन सा है जिसमें जिन्नात आपको पसंद करना शुरू करते हैं? तो वो वॉशरूम है। याद रखें, जब भी आप कज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम में जाएं, या वो तमाम वॉशरूम जिसके अंदर टॉयलेट सीट मौजूद हो, उन तमाम वॉशरूम में जिन्नात मौजूद होते हैं। और जब आप बगैर कपड़ों के वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो आपको पसंद करना, आपके जिस्म को पसंद करना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉशरूम के अंदर जाने की दुआ सिखाई, जो कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी। जब भी आप वॉशरूम के अंदर दाखिल होने लगे, तो वॉशरूम से बाहर ही खड़े होकर औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद यही दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ऐ अल्लाह मुझे शैतान जिन्नात से बचा, हाँ वो नर हो या मादा। ये दुआ पढ़ने के बाद अपना बायां पाँव वॉशरूम के अंदर रख के वॉशरूम में दाखिल हों, और जब वॉशरूम से बाहर निकलने लगे तो दायां पाँव वॉशरूम से बाहर रखें और गुफराना का पढ़ लिया करें। याद रखें, ये दुआएं हमारे फ़ायदे के लिए ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, तो इन दुआओं का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब किसी बच्ची या बच्चे के ऊपर जिन्नात आशिक मौजूद है, तो उसकी क्या अलामात, क्या निशानियां हैं? तो सबसे पहले उस बच्ची का अचानक से उस बच्ची का चेहरा खराब होना शुरू हो जाएगा। वो
वो कई तरह के इलाज कर चुकी होगी, उसके बावजूद भी उसको शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी शक्ल को जिन खुद खराब करता है ताकि उस बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता ना आए, या अगर उसकी मंगनी हो चुकी हो तो उसकी मंगनी टूट जाए। दूसरी निशानी भी यही है, किसी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता ना आना, जबकि उसके लिए जहेज की कोई भी प्रॉब्लम या पढ़ाई की कोई भी प्रॉब्लम या खूबसूरती की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके बावजूद भी अच्छे रिश्ते ना आना, या जो रिश्ते आना वो किसी भी काम के ना होना। जिस्म पे सुर्ख कलर की लकीरें नजर आना और अचानक से आपको वो लकीरें नजर आए और सुबह तक वो लकीरें खुद ब खुद गायब हो जाएं। अचानक से चीज़ों का गुम हो जाना और थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ें वापस आ जाना। अचानक से आपको कोई आवाज़ सुनाई दे लेकिन आपके इर्द गिर्द और कुछ भी ना होना, और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ भी वापस ना आना। अचानक से आपका नेचर तब्दील हो जाना, यानी कि आप बिल्कुल आराम सुकून से प्यार और मोहब्बत से बैठे हों, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाए और आप हर एक से लड़ना शुरू कर दें, जबकि आपके दिमाग में भी ये बात चल रही हो कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये गलत है। अजीज दोस्तों, ये निशानियां, ये अलामात किसी भी बच्ची या बच्चे के अंदर मौजूद हों तो वह समझ जाए कि उस पर जिन आशिक मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने जिन्नात की 5 इकसाम आपको बताई हैं, जिसमें गजलदाम, कहनदलाम, मरमास्तत, बसमलाबू और जगर मुमताज हैं। याद रखें, कहनदलाम ऐसे जिन्नात होते हैं जो वाशरूम के अंदर मौजूद होते हैं, और ये इंसान के दुख को, इंसान के गम को, इंसान के रंज को, इंसान की सैडनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब किसी इंसान में ये अलामात मौजूद हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाए, तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। ये इलाज आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखने में ये इलाज बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमारी गारंटी है आपका इलाज ज़रूर होगा। याद रखें, अल्लाह पाक ने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई तकलीफ नाजिल नहीं की जिसका इलाज कुरान में ना हो। जिस भी मरीज़ के अंदर ये निशानियाँ या अलामात मौजूद हों, वो मरीज़ ये खुद भी अमल कर सकता है, या कोई और दूसरा इंसान ये इलाज करवाना चाहता है उससे तो वो भी कर सकता है। सबसे पहले वो मरीज़ मिसवाक करना शुरू कर दे। मिसवाक देखने में तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, और आप भी सोच रहे होंगे कि इस लकड़ी के टुकड़े से हमारा क्या इलाज होगा। तो याद रखें, मिसवाक एक सुन्नत का तरीका है, और वो आमिल जो जादू जिन्नात का इलाज करते हैं उनका ये कहना है कि अगर आपकी जेब में एक मिसवाक हो तो जिन्नात जितनी मर्जी कोशिश करें आप पे वार करने की, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप पे वार नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले मिसवाक का इस्तेमाल करना शुरू करना है, और मिसवाक कैसे करनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए तो इस टॉपिक पे हमारी वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में अभी नजर भी आएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने मिसवाक करना शुरू करना है। याद रखें, मिसवाक सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आपने इसको सुन्नत का अमल समझते हुए ही ये अमल करना है। उसके बाद आपने हर रोज लगातार 15 दिन तक हर रोज सूरह बकरा की मुकम्मल रिकॉर्डिंग सुननी है, और आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि रिकॉर्डिंग चल रही हो और आप अपना काम कर रहे हो या आप रिकॉर्डिंग ना सुन रहे हो। आपने ध्यान से 15 दिन तक ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल सुननी है, और हर रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी आयात एक एक मरतबा, सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा, सूरह फलक, सूरह नास 7 मरतबा, सूरह इखलास 7 मरतबा, इन तमाम आयात को पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे थू थू करके, यानी कि वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए या नमी वाली फूक आपने दोनों हाथों पे मार के पूरे जिस्म पे फेर लेनी है। ये अमल आपने 7 दिन तक रोज करना है, और 7 दिन के बाद आपने सिर्फ ये रात वाला अमल और मिसवाक का अमल ही करना है। सूरह बकरा की अगर रिकॉर्डिंग आप सुनना छोड़ना चाहते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं, या आप हफ्ते में एक दफ़ा भी अगर सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये अमल आप करके देखें, इंशाल्लाह 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 बहुक्म खुदा आपका इलाज ज़रूर होगा, और अल्लाह पाक के हुक्म से आप दिन ब दिन शिफायाब होते रहेंगे। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की बीमारी, किसी की मुसीबत, किसी की टेंशन ख़त्म होगी तो उसका स्वाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको अमन और सुकून में रखे, और जो मुसलमान औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए, जो बेटे या बेटी के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेटे या बेटी की नेमत अता फरमाए, जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं उनको हलाल रिस्क अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए,
और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।